फाइनली समथिंग डिफरेंट इन पाकिस्तानी ड्रामाज। भाई ये पाकिस्तान का एक ऐसा ड्रामा है जिस ड्रामे की स्टोरी वाकई में बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे तो लगता है कि हमारी जो आरा है उसने अपने ही घर में एक बिग बॉस बना लिया है। अब इस ड्रामे की जो कहानी है वो इसी घर में गूंजते हुई दिखाई देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से ज़ीशान को घर से निकाला गया है, अब इसी तरह से जो दूसरा नया कपल आया है उसको भी निकाला जाएगा मोहब्बत में गिरफ्तार करने के बाद। अब एक बात तो ये है कि भाई इस ड्रामे की कहानी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और ये सिर्फ एक परी के गिर्दी घूमती है, यानी हमारी आरा की गिर्दी घूम रही है। और सबसे अहम बात है कि आरा जिसके घर में एक ऐसा मिरर लगा हुआ है जिसकी वजह से वो उन सब पर नज़र रखकर बैठी होती है जो कि इसके घर में किराएदार हैं। अब वो किराएदार हैं तो उस पर नज़र रखकर बैठती है कि वो क्या कुछ करते हैं, किस तरह से उनकी मोहब्बत है, कौन वफादार है कौन बेवफा है, किस तरह से पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे क्या कुछ हरकतें करते हैं, वो सब पर नज़र रखकर बैठी होती है। अब ऐसे में जिस तरह से इसकी लेटेस्ट एपिसोड दिखाएगी, जिस तरह से ज़ीशान को घर से निकाला गया, उसके बाद ज़ीशान को अब तलाकनामा भी बहुत जल्द मिलने वाला है उसकी बेगम के कहने पर। और ये ज़रूरन हमारी जिस तरह से सारा ने इसको निकाहनामा अपना तलाक दिया है या तलाक देने वाली है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जहां आरा की वजह से ही दे रही है। अब जहां आरा ने इसको ऐसा सबूत के साथ सामने खुलेआम ऐसा जाहिर कर दिया है इसके शोहर को कि अब कोई गुंजाइश नहीं बचती कि ये कह दे कि भाई यहाँ पर अभी कोई गुंजाइश है तो मैं तुम्हें बख्श दूँ या फिर माफ़ कर दूँ। अब जब वो माफ़ नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है इसका तलाक तो हो जाएगा। अब बात आती है जो कि नेक्स्ट किराएदार आएंगे इस घर में। अब कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस ड्रामे में मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई इसकी 2 एपिसोड देखकर, क्योंकि अमूमन जो को पाकिस्तानी ड्रामा है उनमें 10वें एपिसोड के बाद इस तरह की स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि इस ड्रामे में फाइनली हमें 2 एपिसोड में ये स्टोरी देखने को मिली। तो ये ड्रामा बहुत ही जल्द ट्रेंडिंग पर जाने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे पर हम नज़र रखकर बैठे हैं कि इस ड्रामे की स्टोरी किस करवट बदलती है, क्या कुछ होता है, सब कुछ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। खैर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ इस तरह से आपको दिखाया जाएगा कि फाइनली ज़ीशान को तो घर से निकाला जा चुका है, लेकिन ज़ीशान अभी भी मोहब्बत करता है आरा से। अब वो मोहब्बत की खातिर फिर से मिलने आएगा। अब मोहब्बत की खातिर जब फिर से मिलने आएगा तो जहां आरा एक ऐसी लड़की है जो कि साफ दिल की है, बज़ाहिर जिस तरह से वो बता रही है उस तरह से यह सही लगता है कि वो एहसास करती है किसी और का, एहसास के बिना पर वो सब कुछ किसी से वफा कर रही है, जो कि हमारे ज़ीशान को मोहब्बत समझकर बैठ गया। अब जब वो खुद मोहब्बत समझकर बैठ गया है, जिस तरह से हमारी जहां आरा ने लेटेस्ट एपिसोड में बताया कि भाई मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया या एहसास किया, ऐसा नहीं है कि मैं इंसानियत के नाते पर तुम किराएदार हो तो मैं तुमसे ऐसा सलूक करूं जो कि नहीं करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है बिल्कुल ठीक कहा उसने, लेकिन वो जो नज़र रखकर बैठी है ऐसे में तो जाहिर सी बात है उसी का ही कुछ किया ज़रा लगता है मुझे तो। अब उसने मोहब्बत में उसको गिरफ्तार करके फिर उसका घर भी उजाड़ दिया। अब ये बहुत ही पुराना उसका बदला ले रही है, जिस तरह से उसके हस्बैंड ने उसके साथ किया था अब वो किसी और के साथ करना तो नहीं चाहती, लेकिन वो सच्चाई सामने लाना चाहती है कि एक मर्द जो है अगर किसी औरत से सच्ची मोहब्बत कर रहा है तो वो किसी और से भी मोहब्बत कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ही बेगम से सच्ची मोहब्बत के दावे करता है, बल्कि दूसरी तरफ वो कुछ और काम करता है। अब यही बज़ाहिर दिखाई देता है इस ड्रामे में कि किस तरह से हर एक मर्द की सच्चाई सामने आएगी। अभी तक तो फिलहाल ज़ीशान की सच्चाई सामने आ गई। अब ज़ीशान जो है सीधा आएगा जहां आरा से मिलने के लिए कि भाई मैं जेल के अंदर गया, अब जेल से रिहा भी हो गया, मेरी बेगम ने भी रिहा नहीं करवाया, तो जाहिर सी बात है तुमने ही करवाया होगा। तो हो सकता है जहां आरा बोल दे कि बिल्कुल मैंने करवाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब तुम उस बच्चे के साथ या फिर उस बच्चे को नहीं देख सको, इसी के लिए मैंने तुम्हें रिहा करवाया था। लेकिन अब ज़ीशान जो है वो एक ऐसी सोच रखता है, या फिर ऐसा हो भी सकता है कि वो जिस तरह से मोहब्बत देती है उसमें कोई भी बंदा गिरफ्तार हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसा ही ज़ीशान के साथ हुआ। ज़ीशान ने भी मोहब्बत की खातिर सब कुछ किया, उसने अपने अल्फाजों में बयान भी कर दिया। अब वो लेटेस्ट एपिसोड में जिस तरह से मिलने आएगा उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ज़ीशान मिलने आएगा बोलेगा भाई ऐसा तुम क्यों कर रही हो, तुमने तो मोहब्बत की थी। हालांकि जो जहां आ रहा है उसकी नज़र ही ऐसी है कि वो जिस तरह से देखती है बज़ाहिर ऐसा लगता है दूसरे मर्द को कि शायद मोहब्बत कर रही है। जिस तरह से लेटेस्ट आपने देखा कि जो किराएदार आए हैं उनमें से उसकी बेगम जो है बड़े नोट कर रही थी
जिस तरह से वो एक गुम होकर उस मर्द को देख रही थी ना, उसमें वो बहुत कुछ देख रही थी। और ऐसे में वो अब आने वाले एपिसोड में उसके साथ भी वैसा ही करेगी जिस तरह से उसने जीशान के साथ किया। अब जीशान उसके घर पर आएगा, जीशान उसको कहेगा कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, या फिर ऐसे में वो उगल कर वही बात करेगा जो कि हमारा जहान आरा का हस्बैंड करता था। उस हस्बैंड का इंटरव्यू बहुत ही जल्द हो सकता है दिखाई जाए, या फिर हो सकता है किसी और बाहर मुल्क चला गया हो। इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, या फिर हो सकता है इस ड्रामे की मैं मुकम्मल स्टोरी के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊं। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ऐसे में जिस तरह से वो शोर मचाएगा ना, इसको फिर से वही अपना पुराना हस्बैंड याद आ जाएगा कि उसने वो हर वक्त चीखता था, चिल्लाता था, हर एक छोटी बात पर ना उसको थप्पड़ मार देता था, या फिर ऐसे में उसको बहुत चिल्ला कर बात करता था, बहुत ही घटिया तरीके से अल्फाजों के साथ उसके साथ सलूक करता था। अब फिर से उसको वही वाला वक्त याद आएगा तो फिर वो एकदम वो सोच कर नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ पर जीशान को तो फिर से लेकर जाया जाएगा, लेकिन जहाँ आरा जिस तरह से गिरेगी उसके बाद वो फिर से सदमे में चले जाएगी। अब ऐसे में कोई मसला नहीं है, लेकिन दूसरे घर वाले जो है उनको ज़रूर यहाँ पर वहम में डालकर जाएगा जीशान, क्योंकि जीशान उनको उनके सामने ही ये मुलाकात भी हो जाएगी, सब कुछ होगा और वो सब कुछ गिरेगी भी तो उनके सामने ही गिरेगी। तो वो कहेंगे कि भाई तुम तो किराएदार हो, मैं भी किराएदार था, लेकिन ये लड़की या फिर ये औरत तुमसे इतनी मोहब्बत के साथ बात करेगी, इस तरह से पेश आएगी कि शायद तुम भी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओ और अपनी इसी खूबसूरत बेगम को छोड़कर इससे मोहब्बत करने लग जाओ। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा नेक्स्ट किराएदार के साथ। लेकिन ये अभी हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में कि अब कहानी किस तरफ पलटती है और जहां आरा को क्या कुछ होता है, जहां आरा फिर से होश में आती है, किस तरह से रिएक्ट करती है। और सबसे अहम बात है कि जहां आरा अब भी नज़र रखकर बैठी है इस घर के ऊपर, या वो ऐसे में कि वो जो मिरर है ना उससे नज़र तो रखती है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि मिरर से नज़र रखी लेकिन उससे आवाज़ कैसी आ रही है। इसका भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि ये बहुत बड़ी गलती दिखाएगी इस ड्रामे में अंदर, जो कि बाज़ाहिर नहीं दिखाई देता कि भाई वॉइस इसकी कहाँ से आ रही है, ये कैसे सुनती है। खैर नेक्स्ट एपिसोड में ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अब जो किराएदार हैं उनकी कहानी एक बार फिर से स्टार्ट होगी, फिर से छोटी मोटी मोहब्बत का इजहार सब कुछ होगा। अब ये मोहब्बत होगी, इसको हो जाएगी ना हमारे नेक्स्ट जो किराएदार है, तो फिर कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और उसको वही वहम याद आएगा जो जीशान उस दिन बता रहा था कि भाई तुमसे ये मोहब्बत करेगी फिर तुम्हें इसी तरह से गिरफ्तार करा के बाहर निकाल देगी। तो बिल्कुल वो बदला नहीं ले रही, वो सॉरी बदला भी ले रही है, लेकिन वो दिखाना चाहती है उस लड़की को कि भाई देखो एक मर्द तुमसे कितना वफादार है और कितना नहीं। तो यहाँ पर उसको भी ये सब कुछ सच देखने को मिल जाएगा, जिस तरह से हमारी सारा को मिला है हमारा जीशान। और जीशान तो पहले बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। अब कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। इस ड्रामे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। इस ड्रामे की कहानी किस तरफ जाएगी, क्या कुछ होगा, मैं सब कुछ जानकर आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई हाँ इस पर वीडियोस बनाओ, इस ड्रामे को समझाओ कि इस ड्रामे की कहानी असल में क्या है, किस तरह से एंड होगा, क्या कुछ होगा, सब कुछ सारे सवालात आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट में, और मैं नेक्स्ट वीडियो इन्हीं के बना पर बनाऊंगा। फिलहाल इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए